यार अगर तुम्हें गॉडजिला की मूवीज देखना पसंद है और अभी तक तुमने गॉडजिला -1 मूवी नहीं देखी है तो यार लिटरली तुमने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि यार ये मूवी गॉडजिला हिस्ट्री की इकलौती ऐसी मूवी बन गई है जिसने की कोई ऑस्कर जीता है। लेकिन अब अगर तुमने मूवी को देखा है तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, यानी गॉडजिला -1 का पार्ट 2 आ रहा है, जिसको सेम वही डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने की इसके पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था। लेकिन यार इसके पार्ट 2 से रिलेटेड जो एक अच्छी बात है वो ये कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। एंड बिलीव मी गाइस, -1 के पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में हमें एक नहीं बल्कि दो गॉडजिला देखने को मिलने वाले हैं। अब कैसे, तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि -1 मूवी के लास्ट में क्या हुआ था। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि -1 गॉडजिला बना कैसे था। अब हाँ, इसकी ओरिजिनल स्टोरी लेजेंडरी यानी मोस्ट वर्स वाले गॉडजिला से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मोस्ट वर्स का गॉडजिला जहाँ हमारी दुनिया से अलग होलो अर्थ में जन्मा था, वहीं -1 का गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पर ही जन्मा था। अब आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक डायनासोर स्पीसीज हुआ करती थी, जो कि बड़े शिकारियों से बचने के लिए जमीन के साथ साथ पानी में भी रहने लग गए थे। अब ये बिल्कुल फ्रॉग्स की तरह था, यानी फ्रॉग्स पानी और जमीन दोनों जगह पे रह सकते हैं। लेकिन जब बाद में डायनासोर्स को खत्म करने वाले मीटियोर ने अर्थ को हिट किया तो उसके बाद अर्थ पे से लगभग 75% स्पीसीज खत्म हो गई, और उनमें पानी की भी ऊपरी सतह पर रहने वाले कई डायनासोर्स थे, जिनमें रेडोसोरस की भी स्पीसीज का नाम आता है। लेकिन अभी भी रेडोसोरस स्पीसीज के कुछ डायनासोर्स बच गए थे, जो कि फिर बाद में खाने की तलाश में डीप ओशन में चले गए। अब वो डायनासोर्स लैंड एंड अपर ओशन में रहने के लिए बने थे, इसीलिए डीप ओशन के प्रेशर में वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन यार अभी भी कुछ डायनासोर्स बच गए थे, और उनमें बड़ा नाम इस डायनासोर का था, जो कि आगे जाके ये गॉडजिला बनने वाला है। अब ये डायनासोर बाद में डीप ओशन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर करके डायनासोर से गॉडजिला बन गया। एंड इसके बाद गॉडजिला करोड़ों सालों तक बस सोता ही रहा। लेकिन जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए तो उनके विस्फोट के कारण गॉडजिला अपनी नींद से जाग गया, और फिर 1945 के ही आसपास वो पहली बार जापान के ओडो आइलैंड पे दिखता है। लेकिन जब वो ओडो आइलैंड पे दिखता है तब वो बस एक बड़ा सा डायनासोर ही लग रहा था, जिसकी हाइट 50 फीट थी। लेकिन फिर इसके बाद जब वो पूरी तरह से दुनिया के सामने आया तो इस बार वो पहले से डबल यानी 100 फीट से भी ज्यादा का था। लेकिन अब एक नोटिस करने वाली बात यह है कि गॉडजिला -1 में जब गॉडजिला ने जापान पे अटैक किया था तब उससे जस्ट पहले जापान एक बड़ी वॉर से गुजरा था, और उसके हालात बद से भी बदतर थे। यानी वहाँ की हालत इतनी बुरी थी कि उनके पास गॉडजिला से लड़ने के लिए कोई नया फाइटर जेट भी नहीं था, और वो उसी पुराने फाइटर जेट का यूज कर रहे थे जो कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज किया था। तो इसीलिए गॉडजिला -1 में जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी। लेकिन यार अब जो इसका पार्ट 2 आने वाला है उसमें गॉडजिला का सामना उस जापान से होगा जो कि आज के टाइम टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी हाँ यार, गॉडजिला -1 के पार्ट 2 की स्टोरी आज के मॉडर्न डे में टेक प्लेस करने वाली है। लेकिन अब कैसे, तो अब देखो, तुम्हें ये तो याद ही होगा कि -1 गॉडजिला के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन की एबिलिटी थी, जिससे कि वो अपने डैमेज बॉडी पार्ट्स को फिर से उगा सकता था। अब इंसानों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसके दिमाग को ही उड़ा दिया जाए, क्योंकि अगर इसमें सोचने की एबिलिटी नहीं बचेगी तो वो फिर से रीजनरेट कैसे करेगा। अब इसीलिए उन्होंने मूवी के लास्ट में इसके मुंह के अंदर एक फाइटर जेट को डालकर उसे उड़ा दिया। अब इससे एक साथ दो काम हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका मुंह उड़ गया, जिससे उसका ब्रेन भी डैमेज हो गया, एंड एज रिजल्ट वो खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। एंड सेकंडली उसका मुंह ब्लॉक होने के कारण जब उसकी एटॉमिक ब्रेथ को बाहर आने का रास्ता नहीं मिला तो उसने उसी के शरीर को चीर दिया, जिससे -1 गॉडजिला की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसीलिए इंसानों को ऐसा लग रहा था कि अब -1 गॉडजिला पूरी तरह से मर चुका है और अब वो फिर से अपने आप को जिंदा नहीं कर पाएगा। लेकिन यार मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडजिला अपने आप को अपनी बॉडी के सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से रीजनरेट कर रहा था। यानी हाँ यार, गॉडजिला -1 मरा नहीं है, वो तो बस कुछ देर के लिए रुक गया है। अब ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि मोस्ट वर्स के गिडोरा के साथ था, यानी उसको खत्म कर पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके पास भी रीजनरेशन की एबिलिटी थी जिससे वो अपने आप को फिर से बना रहा था। अब जैसे जब किंग ऑफ द मोस्टर में गॉडजिला ने गिडोरा के एक सर को उड़ा दिया तब उसने बस कुछ ही सेकंड्स में अपने सर को वापस उगा लिया था। लेकिन मोस्ट वर्स का गॉडजिला काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए उसने बर्निंग फॉर्म में गिडोरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी जब उसने अपनी न्यूक्लियर पल्स का यूज किया तब उसके बाद गिडोरा का सारा शरीर बस कुछ सेकंड्स में राख बन गया, और जो उसका एक सर बचा था उसे भी उसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से खत्म कर दिया। एंड एज रिजल्ट गिडोरा अपने आप को फिर से रीजनरेट नहीं कर पाया।
लेकिन इस बार मूवी की स्टोरी 90s में नहीं बल्कि आज के मॉडर्न डे में टेक प्लेस करेगी, या फिर 1954 वाले इंसिडेंट से तो कम से कम 20 से 30 साल बाद ही टेक प्लेस करेगी। क्योंकि यार खुद को अपने शरीर के एक छोटे से टुकड़े से एक पूरे गोडजिला में बदलने के लिए उसे कई सालों का टाइम लग जाएगा। लाइक जिस गोडजिला ने ओडो आइलैंड पे अटैक किया था वो एकदम पूरी तरह से विकसित गोडजिला था, लेकिन बावजूद इसके उसे अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए लगभग 6 से 7 साल का टाइम लग गया था। क्योंकि ओडो आइलैंड पे गोडजिला ने 1947 के आसपास अटैक किया था और वहीं टोक्यो पर 1953 में। तो जब 50 फीट से 160 फीट तक पहुंचने में ही उसे 7 साल का टाइम लग गया था, तो कुछ इंचेस से फिर से 160 फीट तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम 60 से 70 सालों का टाइम तो लग ही जाएगा। एंड इसीलिए मैंने आपको कहा कि गोडजिला -1 पार्ट 2 मॉडर्न डे में टेक प्लेस करने वाला है। लेकिन इस बार जो इसके पार्ट 2 में एक काफी ज्यादा कमाल की बात होने वाली है वो ये कि इस मूवी में गोडजिला का साइज 160 फीट से भी कई गुना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि गोडजिला बना ही पहले से ज्यादा पावरफुल होने के लिए है। लाइक जब उसने ओडो आइलैंड पे अटैक किया था तो वहाँ के सोल्जर्स ने उस पे जवाबी हमला किया था। अब भले ही वो गोडजिला को मार ना पाए हो, लेकिन गोडजिला को पता चल गया था कि मुझे अभी भी और ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। इसीलिए जब अगली बार वो दुनिया के सामने आता है तो उसका साइज पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो इस बार जब इंसानों ने उसे पूरी तरह से हरा दिया है तो फिर इसके बाद तो उसका साइज पहले से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है, और ऐसे में उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी मच मोर पावरफुल होगी। लेकिन अब कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग तो इस मूवी में 2 गोडजिला दिखने वाले हैं। लाइक यार -1 मूवी जो गोडजिला की पहली 1954 में ओरिजिनल मूवी आई थी उसका रीमेक है, और अगर आप दोनों मूवी को कंपेयर करोगे तो आपको कई ऐसे सीन्स मिल जाएंगे जो कि डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। तो अब उस मूवी के लास्ट में ह्यूमंस गोडजिला को खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गोडजिला रेड्स अगेन में गोडजिला फिर से ह्यूमंस पे अटैक करता है, पर इस बार इंसान उसे मार नहीं पाते हैं, क्योंकि यार ये गोडजिला एक नया गोडजिला था जो कि पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल था। अब हाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि गोडजिला जिस डायनासोर से बना था उस डायनासोर की एक पूरी की पूरी अलग स्पीसीज थी, इसीलिए उसके कई मेंबर्स डीप ओशन में चले गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सर्वाइव कर पाए, जिनमें एक नाम इस नए गोडजिला का भी था। अब बेसिकली होता यह है कि जिस मीटियोर ने डायनासोर्स को खत्म किया था उसके कारण रेडोसोरस के अलावा भी कई और ऐसे एनिमल्स एंड डायनासोर्स थे जो कि डीप ओशन में चले गए थे, तो इसीलिए वो भी करोड़ों सालों तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने के कारण नॉर्मल एनिमल से काइजू में बदल गए थे। तो इसीलिए 1954 के बाद एनगुरियस नाम का एक नया मॉन्स्टर दुनिया के सामने आता है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि गोडजिला के अलावा भी कई और ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि अभी आना बाकी है। तो इसीलिए जब एनगुरियस अपनी नींद से जागता है तो वो अपने इस प्रोसेस में अपने ही जैसे एक और काइजू यानी न्यू गोडजिला को डिस्टर्ब कर देता है, एंड इसीलिए जब एनगुरियस इंसानों पे हमला करता है तो न्यू गोडजिला उससे लड़ता है। अब दोनों अपने डोमिनेंस के लिए लड़ रहे थे कि कौन यहाँ का असली राजा है, लेकिन अपने इसी राजा बनने के चक्कर में वो इस दुनिया को तबाह कर रहे थे, एंड इसीलिए इंसानों को उन्हें रोकने के लिए बीच में आना पड़ा। लेकिन यार इस नए गोडजिला के साथ जो एक अच्छी बात थी वो ये कि ये बुरा तो था पर उतना नहीं जितना कि पहले वाला था। अब वो वापस ओशन में चला जाता है, लेकिन इसके बाद अर्थ पे गिडोरा अटैक कर देता है, पर इस न्यू गोडजिला को इससे कोई मतलब नहीं था। पर बाद में जब मोथरा एंड रोडेन जैसे कई टाइटन्स उसे मनाने के लिए जाते हैं तो वो गिडोरा से लड़ता है और अर्थ को बचाता है, लेकिन फिर बाद में ये एक के बाद एक कई और काइजू से लड़ता है और एक दुश्मन से धीरे धीरे अर्थ का प्रोटेक्टर बन जाता है। तो अगर तो अपने इस न्यू एरा में भी अपने उसी रास्ते पे चलते हैं तो मे भी आगे चलकर हमें जापान का एक अपना नया यूनिवर्स देखने को मिल जाए जहाँ पे उसका एक अलग गोडजिला प्रोटेक्टर हो, क्योंकि यार तो ओरिजिनली गोडजिला का मालिक है और उसके पास अभी भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। लेकिन पुरानी गोडजिला मूवीज के मुकाबले इस न्यू गोडजिला मूवी में अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो एक सबसे कमाल की बात होगी वो ये कि न्यू गोडजिला को एक और गोडजिला का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि -1 के पार्ट 1 वाला गोडजिला मरा नहीं था और वो फिर से रिटर्न करेगा। लेकिन ये न्यू गोडजिला वाली बात बस अभी एक थ्योरी ही है जो कि सच भी हो सकती है और नहीं भी। बाकी ये बात कंफर्म है कि -1 पार्ट 2 में वही पार्ट 1 वाला गोडजिला पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन के रिटर्न करेगा। वैसे यार क्या तुम जापान के अपने खुद के गिडोरा, मोथरा एंड रोडेन जैसे काइजूस देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ यार, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर दो ना, वरना फिर मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने लग जाऊंगा और तुम बोलोगे कि भाई गोडजिला पे वीडियोस क्यों नहीं आती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी -1 गोडजिला से अलग अगर मोस्ट वर्स वाले गोडजिला की नेक्स्ट मूवी और उसके मेन विलन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।